देश भर में भारत के लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा में इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासत, जिन्हें संविधान में जोड़ने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, लेकिन वो संविधान में जम्मू कश्मीर की रियासत को नहीं जोड़ पाए और उसके बाद धारा 370 लगा दी गई। देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री रादर कहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जयंती का दिन है। इस जयंती के दिन को हमने चुना है। इसका भी आप जैसे स्तर के लोगों को सब जानकारी है ही। जब देश आजाद हुआ उस समय ये देश बहुत सी रियासतों में और एक प्रकार से उनके राजा महाराजा, उनके रियासतों के जो और प्रमुख लोग थे, उनसे संचालित होता था। भले ही अंग्रेज का राज था, लेकिन एक इकाई के रूप में ये कभी नहीं रहा। शासन व्यवस्था अंग्रेज करता था, लेकिन नीचे जनता के साथ जुड़ने का जो रियासतों का अपना एक सिस्टम बना हुआ था। इन सब से रियासतों को एक करना है, तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगा और देश की 562 रियासतों को उन्होंने बिना किसी विवाद के सबको प्रश्यू करके और सबको मना लिया कि भारत के संविधान के अंतर्गत सब काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान धारा 370 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और बोले कि पीएम मोदी ने धारा 370 को शांतिप्रिय तरीके से हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 372 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जो देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे हरियाणा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बचे हुए काम को अब आकर के इस काल में समाप्त किया। धारा 370, 35A, ये दोनों, और ये भी वैसा ही, बिना किसी विवाद के, बिना किसी, वरना तो लोग बहुत तरह की भय भावना दिखाते थे। 370 खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर के 370 को समाप्त करने का एक निर्णय लिया, निष्प्रभावी कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भी वैसा ही एक अंग जैसे बाकी प्रदेश है, उसी प्रदेश का उसी प्रकार के यानी संबंध अब भारतवर्ष के यानी एक संघ के नाते जम्मू कश्मीर भी एक भाग हो गया।